वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इस कंट्रोल स्टेटमेंट से हम देखने वाले हैं सेलेक्ट केस। ऑलराइट, ये जो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट्स है इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट। हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या देखा था? वी आर सीन इफ देन, उसके बाद क्या देखे थे? इफ देन एल्स। अभी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था फॉर लूप्स, है ना। ऑल दीज स्टेटमेंट्स हैड डिफरेंट इंपैक्ट ऑन एवरी सिंगल प्रोग्राम। अगर आप देखोगे इफ देन क्या कर रहा था, ट्रू और फॉल्स के बीच में जो पॉसिबिलिटीज है उसे दे रहा था। व्हेन यू सॉ अबाउट फॉर लूप्स क्या दे रहा था? इट अलाउड अस इन रिपीटिंग द वर्क, रिपीटिंग द कोड बाय गिविंग व्हेन टू स्टॉप इट, है या नहीं? So we told the computer to start from a particular number और end at a particular number, and ये भी दिए थे कि कब उसे end करना है, जो repetition जो है कब उसे end करना है वो भी हम लोगों ने दिखाया था। Yes or no? Yes. So अभी जो select case होता है that's going to be totally different from the other three. Okay? So अभी देखते हैं how do we use the select case. What are cases? केसेस का मतलब क्या है? हमें पता है सिलेक्ट का जो कीवर्ड है दैट रेफर्स टू केसेस। सो व्हाट आर केसेस? एवरी पॉसिबिलिटी अवेलेबल इज इंक्लूडेड इन केसेस। सो अभी जो भी पॉसिबिलिटीज आप बोलते हो, मैं एटीएम के बारे में बात कर रही थी प्रीवियस सेशंस में। वी वर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। कौन सा? एक इधर कार्ड इंसर्शन प्रॉपर नहीं हो रहा था या फिर पिन नंबर का कुछ गड़बड़ हो रहा था, है ना। ये दोनों का पॉसिबिलिटीज क्या रहता है? सिर्फ ट्रू और फॉल्स रहता है। यस और नो? क्योंकि जो पिन नंबर वो एंटर कर रहे हैं, जो पिन नंबर उन लोगों ने एंटर किया था उसके साथ आपके बैंक के पिन नंबर से वो कंपेयर होगा। यस, सो उसके बाद वो बता देगा कि आपके पिन नंबर राइट है या रॉन्ग है। ओके, सो ऐसे वाले प्रोग्राम्स में क्या होगा? सिर्फ पॉसिबिलिटीज ट्रू या फॉल्स रहेंगे। मगर वी आर गोइंग टू सी अ प्रोग्राम वेयर पॉसिबिलिटीज आर गोइंग टू बी मोर। कितने सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं? वी आर गोइंग टू सी दैट। देखो इफ देन एल्स में क्या था? पॉसिबिलिटीज सिर्फ ट्रू और फॉल्स। और फॉर नेक्स्ट में क्या कर रहे थे हम लोग? रिपीट कर रहे थे अंटिल द गिवन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ये देखा था an example, until a was less than 6 this was working. जब a में जाके 6 स्टोर हुआ था, when this became false the for loop ended, वहां से टर्मिनेट हो गया, है या नहीं? Yes, it stopped there. So ये है possibilities of these two statements. अभी देखते हैं what are the possibilities in cases. cases में तो सभी possibilities ही रहता है। So select statement क्या करता है? Every possible input is mentioned. सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं, every possible input, जो भी इनपुट यूजर देगा, जो भी ऑप्शन यूजर सेलेक्ट करेगा, हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक स्टेटमेंट का पॉसिबिलिटीज दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज देखने वाले हैं एज एलिजिबिलिटी मेंशन फॉर वोटिंग। एज एलिजिबिलिटी मेंशन फॉर वोटिंग। ओके, सो ये क्या होता है? ये मेंशन दिखाई देगा हमें whether you are eligible to vote or not. क्या दिखाई देगा? Will tell you whether you are eligible to vote or not. सोचो कि this is going to be a mention, alright? अभी 18 होगा, आप जो 18 होंगे तो that time what will happen? It will tell you you are eligible to vote. 18 से ऊपर जो भी एज है it will tell you that you are eligible to vote. अगर नहीं होगा, if you are even going to be 17, वो क्या बता देना चाहिए? इट शुड टेल यू दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, सो देखते हैं मेंशन कैसे काम करेगा। सो थिंक दिस इज द मेंशन। ओके, एज एलिजिबिलिटी मेंशन इज दिस। सो इट इज वेरी क्लियरली टेलिंग यू एज एलिजिबिलिटी मेंशन फॉर वोटिंग। सो क्या पूछ रहा है हमें? इट इज आस्किंग यू एंटर योर एज। सो यहां पे कर्सर रहेगा और आपको अपना एज एंटर करना पड़ेगा। ओके, सो इसमें से आप कितना पॉसिबिलिटी सोच सकते हो? Whenever the person is telling or the machine is asking you to enter the age, आप क्या करोगे? आप एज को एंटर करोगे, है या नहीं? Yes, but there are possible other inputs. कुछ भी इनपुट्स हो सकते हैं। Let's list them out.
अभी लिस्ट आउट करेंगे क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स हैं। फर्स्ट थिंग, मैं नंबर डेसिमल्स में एंटर कर सकती हूं, यस और नो? आई कैन एंटर 5.3 या 25.3, ओके, ये एक ऑप्शन है डेसिमल नंबर, ओके। दूसरा ऑप्शन है मैं अल्फाबेट्स को एंटर कर सकती हूं, यस और नो? बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट बॉक्स, वो सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स है और आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप जो भी प्रेस करोगे वो वहां पे ही दिखने वाला है। सो व्हाट आर द पॉसिबल इनपुट्स? फर्स्ट थिंग, डेसिमल एंट्री कर सकते हैं, अल्फाबेट एंट्री कर सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन कर सकते हैं एंटर, है ना? फ्रैक्शन एंटर कर सकते हैं, या कुछ सिंबल्स एंटर कर सकते हैं, यस और नो? सिंबल्स एंटर कर सकते हैं, स्पेस एंटर कर सकते हैं, यस, स्पेस एंटर कर सकते हैं, और हमेशा एक ऑप्शन तो रहता ही है, दैट इज एम्प्टी। वो एंटर करने के बिना एंटर प्रेस कर देना, विदाउट एंटरिंग एनी टेक्स्ट इनटू द टेक्स्ट बॉक्स, ओके या एंटर प्रेस कर देना, है ना? सो अभी एक टेक्स्ट बॉक्स से हम लोगों ने इतने सारे ऑप्शंस देखा है, यस और नो? हम लोगों ने इतने सारे ऑप्शंस देखा है, वेर यू हैव अ डेसिमल इनपुट, उसके बाद ये जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स का इनपुट, और फ्रैक्शन का इनपुट, सिंबल का इनपुट, स्पेस का इनपुट, और एम्प्टी का भी इनपुट। सो हर एक इनपुट के लिए हमें एक एरर मैसेज देना पड़ेगा। क्या करेंगे? सोचो कि इफ दिस इज दैट, प्लीज एंटर होल नंबर्स, है या नहीं? यस, वी शुड टेल देम प्लीज एंटर होल नंबर्स। मैं क्या कर सकती हूं पॉसिबिलिटीज में जाके? अगर वो नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ होगा तो गिव दिस एरर, ओके। अब एबीसीडी होगा तो प्लीज एंटर अ नंबर, क्योंकि एज तो अल्फाबेट्स में लिखते नहीं है, यू कांट राइट 25 देयर, है या नहीं? दैट्स नॉट गोइंग टू बी वैलिड इनपुट। 25 लिखने से इफ द पर्सन वांटेड यू टू राइट इट इन वर्ड्स, वो ऑलरेडी मेंशन कर चुके होंगे वहां पे एंटर इन वर्ड्स, मगर यूनिवर्सली एज का मतलब है नंबर, सो आपको नंबर ही एंटर करना पड़ेगा, ऑलराइट? और 23/2, प्लीज एंटर अ होल नंबर, है ना? बिकॉज दैट्स अ फ्रैक्शनल नंबर, प्लीज एंटर अ होल नंबर। हाँ, अवॉइड यूजिंग सिंबल्स, ये जो डॉलर, एग्रीगेट, सब कुछ यूज नहीं करेंगे ना, अवॉइड सिंबल्स। एज में कहां आएगा सिंबल्स? नहीं आएगा। स्पेस, प्लीज एंटर द नंबर विदाउट द स्पेस, प्लीज एंटर विदाउट स्पेस। एम्प्टी, प्लीज एंटर अ वैल्यू, कुछ भी एंटर नहीं किया था उन लोगों ने, प्लीज एंटर योर एज। देयर आर पीपल हु विल डू दिस। हमें हर एक पॉसिबिलिटी को याद रखना चाहिए। हमने तो इफ देन और फॉर नेक्स्ट में 2 पॉसिबिलिटीज देखा था, ट्रू और फॉल्स, मगर देखो इसमें कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं। So for these possibilities, we will be talking about select statements. ये select का मतलब क्या है? Choose from them, select case from them. ये केस होगा तो क्या करना है, दूसरा केस होगा तो क्या करना है, ये सब हम लोग मेंशन करने वाले हैं, alright? Keywords, ये इसको कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट कीवर्ड इज select. Select from, किससे select करना है? केस 1, केस 2, केस 3 एंड ब्रेक। मैंने तो सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज मेंशन किया था इसमें, वहां पे हम लोगों तो 7 पॉसिबिलिटीज आ रहा था, यस और नो? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट हियर, इसका मतलब है हमारा पॉसिबिलिटीज इज ओवर, ए सिलेक्ट स्टेटमेंट यहीं से खत्म हो रहा है, ओके? टू मेंशन दैट द केस इज डन, इतना ही है, हो गया। सो इसके लिए यू विल यूज ब्रेक स्टेटमेंट, ओके?
आप यहां पे देख सकते हो यू आर सपोज टू यूज अ कोलन. ये क्या होता है? दिस सिंबल इज कॉल्ड एज कोलन. और जहां ब्रेक है वहां पे आप सेमीकोलन यूज कर रहे हो. ओके, कोलन का मतलब है इसके आगे भी वी हैव समथिंग, इसके नीचे भी वी हैव समथिंग, मगर ब्रेक के बाद जो सेमीकोलन है इट मींस एंड ऑफ स्टेटमेंट. समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? सिलेक्ट केस 1, केस 2, केस 3 विदाउट स्पेस. स्पेस नहीं रहना चाहिए केस और नंबर के साथ. ओके, सो दिस इज हाउ वील गिव. एंड जो इनपुट आप देख रहे हो यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा ए. इनपुट ए होगा तो क्या करेंगे? 11.5 होगा तो क्या करेंगे? स्पेस रहेगा तो क्या करेंगे? ये सब इनपुट है. जो इनपुट वो लोग दे रहे हैं वो इनपुट है. ऑलराइट, सो इसके बाद देखो हाउ टू यूज देम. फर्स्ट थिंग आपको सिलेक्ट कीवर्ड टाइप करना है. उसके बाद केस 1 टाइप करके एग्जैक्ट इनपुट देना है आपको. एग्जैक्ट इनपुट माने एग्जैक्ट इनपुट. फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज एंटरिंग 23.5, फिर क्या करना है? डू दिस. इफ ही इज गोइंग टू एंटर ABC, what to do? Do this. Input again, what if he is going to add a symbol? Do this. और ये जो होता है डिफॉल्ट केस, उसका मतलब है विदाउट anything at all. when you have a default case, for example already built in, जो कुछ भी केसेस नहीं हो रहा है, if any of these 3 cases are not working, तब ये कर लो. समझ में आ रहा है? So the given options, none of the options are matching, तो ये कर लो. समझ में आ रहा है आपको? डिफॉल्ट केस, यस, डिफॉल्ट का मतलब है कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे ये तो होना ही है. ओके, सो व्हेन आई एम गोइंग टू डू ऑल दीज इनपुट्स आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल, मैं एक जनरल सा मैसेज दे सकती हूं, प्लीज एंटर योर एज. दैट्स ऑल. ये तो किसी भी इनपुट के साथ नहीं रहेगा. सो प्लीज एंटर योर एज. वो डिफॉल्ट केस बन जाएगा. सो इवन इफ दे आर नॉट गोइंग टू मैच एनी ऑफ द अदर केसेस, ये केस को तो रन होगा ही है. ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट यू गिव ब्रेक. समझ में आ रहा है आपको? यस. अभी देखेंगे एक एग्जाम्पल को. सोचो कि वी हैव प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. अभी हम इनपुट्स ले लिए थे. ओके, वी हैव गॉट द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर. अभी क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू गेट इनपुट्स फॉर द ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स के लिए इनपुट लेने वाले हैं. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? फर्स्ट थिंग, अभी सोचो कि इनपुट्स आर A and B, वी हैव ऑलरेडी गॉट देम. अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के साथ यूज करने वाले हैं. सिलेक्ट केस 1. अगर वो प्लस रहेगा तो आफ्टर एंटरिंग द नंबर्स, व्हेन आई एड प्लस, क्या करना है? डू C इज इक्वल टू A प्लस B एंड डिस्प्ले C. सो अगर प्लस प्रेस करेंगे तो यूजर क्या करना है? जो A और B को है उसे ऐड करके C में डाल दे और C को डिस्प्ले कर. ओके, इफ द सेकेंड केस, केस 2, अगर वो माइनस दे रहा है तो C इज इक्वल टू A माइनस B, डिस्प्ले C. क्या करेगा? दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देगा. सेम वे इफ ही इज गोइंग टू एंटर एस्ट्रिक, केस 3 में क्या है? एस्ट्रिक है. ओके, इफ ही इज गोइंग टू एंटर एस्ट्रिक, C इज इक्वल टू A इंटू B, डिस्प्ले C वापस. और D के लिए भी वैसे ही करेंगे. एंड आफ्टर दैट यू आर सपोज टू राइट अ डिफॉल्ट केस. डिफॉल्ट केस क्या होगा? डिफॉल्ट केस ये क्या होगा? यू आर सपोज टू डिस्प्ले एंटर अ वैलिड इनपुट. एंटर अ वैलिड इनपुट, इसका मतलब है हम लोगों तो
सिर्फ ये 4 इनपुट्स के लिए ही आप लोगों को पूछा है, मगर आप तो कुछ और प्रेस कर रहे हो. डोंट प्रेस दैट एंड प्रेस ओनली द लिस्टेड वंस. समझ में आ रहा है आपको? यस. सो दिस इज हाउ यू क्रिएट possibilities for every input and allow the computer to respond accordingly. समझ में आया आपको? So what did we learn today? We have seen about how do you use a select case statement. ये select case जो है क्या करता है और where do you use this using examples. Alright? हम लोगों ने भी देखा था कि कैसे इसे यूज करेंगे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में. So आगे के सेशंस में we'll see lot of other programs so that it will be easy for you to understand this better. Alright? आपको जो doubts रहेगा please refer it. Go to your app में जाके any doubts में press कीजिए और आपके जो doubts हैं वहां पे note लिख के भेज दीजिए. Alright? So I'll be able to clarify it for you and meet you in the next session. Until then, bye bye.